डॉक्टर राजकुमार सांगवान साहब, बागपत से बहुत ही अच्छे लेवल पे बहुत बड़ी संख्या से आपकी जीत हुई है। सांसद बना करके बागपत की जनता ने आपको संसद में भेजा है राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर। गठबंधन से आपने चुनाव लड़ा। इस जीत का श्रेय, मेरा पहला सवाल है, आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? बागपत की सामान्य जनता को देना चाहूँगा और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, जिनका मैं भक्त हूँ, सेवक रहा हूँ, उनका आशीर्वाद, चौधरी अजीत सिंह जी का आशीर्वाद, चौधरी जैन जी का मार्गदर्शन और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के सम्मानित तमाम नेतागण, कार्यकर्तागण और सम्मानित जनता के उन्हीं को इसका श्रेय देना चाहिए। सांसद जी, उम्र का बहुत लंबा समय आपने एक शिक्षाविद के तौर पर गुजारा है। इस चुनाव के लड़ने से पहले, चुनाव में फाइट करने से पहले, क्या बागपत के लिए कोई कार्य योजना आपने तैयार की है? बागपत के विकास के लिए तमाम कुछ यहाँ पे समस्याएं आज आपके सामने रखी गई रैली के दौरान। तो मैं ऐसा है कि जब मैं चुनाव लड़ने यहाँ आया और चौधरी साहब ने मुझे प्रत्याशी बनाया, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बागपत जैसी लोकसभा सीट जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की सीट है, ऐसी कर्म भूमि से मुझे लोकसभा का चुनाव उसी दल में रहते हुए लड़ना पड़ेगा, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन चौधरी जैन जी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा। तो जब मैं आया तो मुझे जनता का प्यार इतना मिलता चला गया। पहले तो मुझे डर था कि मैं इतना बड़ा चुनाव कैसे लड़ूंगा, लेकिन मुझे जितना हौसला हिम्मत जब मैं गाँव में आया और तमाम लोगों ने मुझे हौसला मेरा बढ़ाने का काम किया, प्यार देने का काम किया, तो उनके सबके दिलों में एक ही ख्याल था कि सिर्फ चुनाव लड़ाना और चुनाव जिताना है। मुझे कभी इन्होंने मेरे सामने कोई समस्या रखी नहीं। तो समस्या का मुझे जनता की तरफ से, सामान्य जनता ने कोई मुझे समस्या के बारे में कोई अवगत कराया नहीं। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता कोई भी है जो करता जनपद में काम करता हो, जो संगठन में काम करता हो, समस्याओं के बारे में जो बड़ी समस्याएं सबको जानकारी उसकी रहती है। मैंने फिर कहा कि नतीजे आने के बाद जो दायित्व मुझे मिला है, जो प्यार आशीर्वाद से मुझे संसद भेजने का काम यहाँ की सामान्य जनता ने किया है, मैं बागपत लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बागपत को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनका आभार जताना चाहता हूँ। और इसी के साथ में ये भी अनुरोध उनसे मैंने किया है कि मैं यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में तमाम वर्गों के सम्मानित लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करूँगा, चर्चा करूँगा। जो बड़ी समस्याएं हैं, जो विकास के लिए काम होने चाहिए, सारी चीज़ों पर चर्चा सम्मानित जनता के हर वर्ग से मैं करूँगा, जिसको बुद्धिजीवी वर्ग सभी के साथ रहते हैं, और उसी के बाद मैं आगे बढ़ने का काम करूँगा। लेकिन पहले मैं विचार विमर्श करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। इसे इत्तेफाकी कहेंगे कि आप एक जाने माने शिक्षाविद हैं और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें भी केंद्र में शिक्षा विभाग मिला है। ये तो हमारे लिए, तो मेरे लिए तो खैर ये बड़ी खुशी का विषय है, क्योंकि हमारे घर तो किसान तो ये मानते हैं कि भाई किसानों की पार्टी किसान की बात करे। लेकिन अगर राष्ट्रीय लेवल पर हमारे नेता के व्यक्तित्व का जो प्रचार प्रसार होना है, ये जो जिस तरह के विभाग उनको दिए गए हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बड़े मायने हैं। और जो नौजवान हैं, जो देश की रीढ़ है, देश के निर्माता हैं, जो परिवारों की भी रीढ़ है, उन नौजवानों के लिए इसमें काम करने का, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, अच्छे कंपटीशन, अच्छा विद्यार्थी तैयार हो, तो वो एजुकेशन विभाग उनके पास है, स्किल डेवलपमेंट का, जो नौजवान को रोज़गार उससे उपलब्ध हो। तो ये विभाग हैं तो बहुत अच्छे हैं, और हमें तो खुशी इस बात की कि एजुकेशन हमारे देश की अच्छी हो, और उसका जो जिम्मा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के मुख्य श्रद्धेय चौधरी जैन जी को मिला है, ये हमारे लिए तो गर्व की बात है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मुद्दा यहाँ रहा है, एक बड़ा गंभीर सवाल है। यहाँ राजकीय डिग्री कॉलेज है, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि छपरौली में राजकीय डिग्री कॉलेज चल रहा है। जो शंकाएं हैं, शंकाएं की बहुत बड़ी कमी है वहाँ, यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं पर्याप्त नहीं है या जिनकी ज़रूरत है। तो इसके विषय में कुछ चीज़ें सामने आई हैं आपके। आज जब मैं कवर कर रहा था रैली को, तो डिग्री कॉलेज का मामला आपके समक्ष उठाया गया। सवाल ऐसा नहीं कि ये सवाल मेरे सामने आ जाया है। ये दीपक लाठी जी बैठे पूर्व जब यहाँ पर विधायक थे, तो मैं इस डिग्री कॉलेज के बारे में कि यहाँ पर दूसरे संख्याएँ, साइंस फैकल्टी यहाँ पर हो, कॉमर्स यहाँ पर हो, वो सारी चीज़ें मैं इनके माध्यम से भी, इनके लेटर हेड पर भी मैं सरकार में उस समय भी शासन में देता रहा हूँ। और मुझे तो तब से भी इस चीज़ की नॉलेज है, तब से भी मुझे इस चीज़ का पता है। उससे पहले यहाँ जो डॉक्टर अजय
डॉक्टर अजय थे विधायक, इनसे पहले जो थे अजय तोमर, वो तब भी मैंने उनके सामने भी ये बात रखी थी, उनके साथ जाकर शासन में भी वो बातें मैंने रखी थी कि यहाँ पर एक ही फैकल्टी से ये विद्यालय चल रहा, कि जो हमारे क्षेत्र की लड़कियाँ हैं सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों की है, लड़कियों की समस्या उन परिवारों के सामने कि बेटियों को उनको पढ़ने के लिए या तो बड़ों को भेजना पड़ता है या उनको नहीं भेजना पड़ता है और फिर वहीं रहना उनके बच्चों को पड़ेगा। तो मैंने तब भी ये निवेदन किया था क्षेत्र के तमाम बच्चों के परेशानी को देखते हुए ये सारी फैकल्टी होनी चाहिए, कॉमर्स से आओ, साइंस से आओ। मैंने इनके समय पे भी उस मुद्दे को इनसे भी उठाने का काम किया। उससे पहले जो अजय कुमार थे, अजय तोमर थे, उनके माध्यम से मैंने उठाने का काम किया। और अब ये सहयोग है कि अब मुझे यहाँ से सांसद बनने का मौका मिल गया और मैं पहले भी जानता हूँ इस चीज़ों को, तो मैं तो उन तकलीफ़ों को समझता हूँ। अब मैं ज़रूर इस चीज़ को गंभीरता से इस पर मैं काम भी करूँगा और ये यहाँ पर ये फैकल्टी यहाँ पर आए, मैं साइंस भी हो, कॉमर्स भी हो, आर्ट्स भी हो, पीजी भी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पर हो, इसके लिए हम काम करेंगे। महत्वपूर्ण है कॉलेज और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये कॉलेज है। तो सांसद जी, आपने आज की रैली में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, बहुत बड़ा विवाद है, मैं कहूँगा कि पीढ़ियों से चला आ रहा है, हरियाणा के साथ में सीमा विवाद। आप बहुत स्पष्ट है, सवाल लंबा नहीं करूँगा, आपकी नज़र में इसका स्थायी समाधान क्या है? देखिए, मैं इसको जब तक इनका सीमांकन नहीं होगा, सीमांकन इसका बहुत ज़रूरी है और ये 2 स्टेट का प्रकरण है और इसमें मैं केंद्र सरकार के सामने इस पक्ष को रखूँगा कि जो विवाद है, जो मुद्दे हैं, जिससे तनाव बना हुआ है, इसका सीमांकन वो अपने हस्तक्षेप से इसका सीमांकन वो करा दें और वहीं से उनकी देखरेख में हो जाए दोनों स्टेट का मामला। सवाल थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, गठबंधन धर्म को लेकर के कर रहा हूँ। आज बीजेपी का कोई नेता मुझे आज की रैली में नजर नहीं आया आपके दौरे में, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत लोग थे जो संगठन में काम करने वाले, बूथ अध्यक्ष थे, मंडल के अध्यक्ष थे और जो शक्ति केंद्र वाले अध्यक्ष थे, वो लोग थे। उससे बड़े लेवल के हमारा कोई कार्यक्रम ऐसा था भी नहीं, ये तो कल ही कार्यक्रम यहाँ पर बना है। और हमारा जिला पंचायत सदस्य भी थे, जयकुमार सरवा मौजूद थे, मंच पर भी रहे, तो बात नहीं थी। और ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, मैं तो फिर आपसे कह रहा हूँ कि हमारा गठबंधन लंबा चलने वाला है और हम पूरी तरह से मतलब बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के इकट्ठा होकर हम चलेंगे, दोनों विचारधारा को साथ लेकर चलेंगे और समान रूप से काम करेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई पक्षपात नहीं होने वाला। एक सवाल मेरा बड़ा मुझे याद आ गया, डॉक्टर विक्रम सिंह स्टेट के डीजीपी थे, आप लखनऊ उनसे मिलने गए, आप लंबे समय तक युवा विंग रालोद के अध्यक्ष रहे, नेता रहे और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने कभी रालोद की विचारधारा से अपने आप को अलग नहीं किया। तो डॉक्टर विक्रम सिंह ने आपसे एक सवाल पूछा था कि सांगवान साहब, जब मैं एसएसपी मेरठ था तब भी आप युवा रालोद के अध्यक्ष थे, आज मैं डीजीपी हो गया हूं उत्तर प्रदेश का, आज भी आप युवा रालोद से जुड़े हैं, मुख्य रालोद के नेता कब बनेंगे? तो कैसा लग रहा है आप सांसद बनने के बाद डॉक्टर साहब? तो विक्रम सिंह जी को अपना अभी उसका जवाब मिल गया ना, जवाब मिल गया है। ये तो हमारी पार्टी के मुखिया शरद चौधरी जैन जी ने और यहाँ की सम्मानित जनता ने जवाब उनको दे दिया और मेरा भी प्रमोशन हो गया, मैं सांसद हो गया। हमारे माध्यम से कोई मैसेज आप देना चाहेंगे बागपत की जनता को डॉक्टर साहब, सांसद के तौर पर, सांसद के रूप में? और मेरा तो यही कि जितना आशीर्वाद और प्यार उन्होंने मुझे दिया, मुझे जिताया जिस भावना, जिस उम्मीद के साथ, ये प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर इनका सदैव बने रहे ताकि 5 साल मुझे इनकी प्यार आशीर्वाद की ताकत के साथ मुझे 5 साल काम करने का भरपूर अवसर मिले, मेरा हौसला बढ़ा रहे, यही मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। थैंक यू सांसद।